सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, जहाँ को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर से, जहाँ को महव कर दे नारे अल्लाह अकबर में। और 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अज़ीज़ान मोहतरम, आज माह रमज़ान का 16वां चांद यानी 16वां रोज़ा है, और कल जो तारीख है 17 माह रमज़ान, ये इस्लाम के एक अजीम जंग जिसको जंगे बदर कहा जाता है। और कल का दिन ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल मुबारक की तारीख भी है। जंग बद्र हम मुसलसल कई सालों से समाज फरमाते हैं, ये हक को बातिल का सबसे पहला अजीम मार्का था। लेकिन उससे पहले एक बात अर्ज करूं, ये जंग पहली इस्लामी जंग जरूर है, इसमें बड़ी तादाद थी और बाकायदा एक जंग का माहौल बना हुआ था। लेकिन उससे पहले 6 जंगें ऐसी हुई हैं कि जो मतलब हाथापाई और जो है मैदानों तक पहुंच के रुक गई। इसको यूं कहेंगे कि थोड़ा सा हल्का, यानी उस जंग में सरकार खुद भी तशरीफ ले गए, सहाबा भी गए। वो 6 जंगें थी, उसके बाद बदर हुई। और वो जो बदर है ना, वो जो 6 जंगें हैं ना, वो असल में बड़ी मैदानों में और बाकायदा ऐसी लड़ी नहीं गई, हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। अब बदर की चूंकि बहुत बड़ा वाकया है, तो हो सकेगा तो हम थोड़ा इस जुमा थोड़ा आइंदा जुमा जिक्र कर देंगे। लेकिन इसका पस मंजर क्या था जंगे बदर होने का, यानी किस वजह से जंगे बदर हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा को मुशरिकीन ने सताया। मदीना चले गए। सरकार की हिजरत से पहले एक हिजरत और, जिसको हिजरत हबशा कहा गया, वहां 70 सहाबा हिजरत करके गए। अब आप सोच लीजिए कि 70 सहाबा, आदमी का मोहल्ले का 5 आदमी भी चला जाए ना तो बहुत बड़ी बात है हिजरत करके। 70 सहाबा चले गए। अगर कोई आपके पास आए तो थोड़ी थोड़ी जगह दे दीजिएगा। हाँ, अल्लाह आप सबको दिलों में जगह अता फरमाए। और अब किसी की नमाज बाकी हो तो बाद में पढ़िएगा या ऊपर जाके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मादिन जूदी वल करवाली व बारिक वसल्लम। अब चूंकि सरकार हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा आ गई, तो जंगे बदर जो मुसल्लत हुई या मुसल्लत की गई तो मुसलमानों की तरफ से नहीं था। आज ये है कि एक गलतफहमी ये फैलाई जाती है कि मुसलमानों की तरफ से जंग हुई, गैरों की तरफ से। अब ये बात याद रखिएगा कि अब हमारी किताबें खाली हम नहीं पढ़ते, अब हमारी किताबें खाली हम नहीं पढ़ते, गैर भी उसका मुताला करते हैं। मलऊनीन इन्नमा सुक़िफ़ू कुतिलू 22 पारी की आयत को लेकर अभी चंद सालों पहले ये जो कहा गया था ना कि भाई जिहाद की आयतों को कुरान से निकाल दो, वो कौन आयत थी? ये बदर वाली आयत थी। मैं आज इसका खुलासा करूंगा। हम बदर बहुत बोल चुके, अब जो मेन पॉइंट है उसको सुने बहुत तवज्जो से। सरकार हिजरत करके चले गए, कहाँ गए? मदीना शरीफ में। अब मुशरिकीन मक्का ये नहीं चाहते थे और गैर कभी ये नहीं चाहेगा कि हम उनके इलाके में सुकून से रहें या अपने इलाके में भी सुकून से रहें। मुशरिकीन मक्का ये चाहते थे कि चूंकि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात मक्का मुकर्रमा में थी, तो हम वहां उन्हें परेशान तो करते थे और मजा आता था हमें। अब चूंकि सरकार की हिजरत के बाद 1 साल के अंदर हुजूर ने जैसे हिजरत फरमाई, 1 साल का मुद्दत में जितने मुसलमान सहाबाए किराम थे सब मक्का छोड़ के मदीना शरीफ शिफ्ट हो गए। अब ये था कि अब हमें मुसलमानों को सताना कैसे है,
मदीना मुनव्वरा 400-500 किलोमीटर के फासले पर, यहाँ हम सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, हर वक्त हम मुसलमानों को सताते थे, मारते थे, पीटते थे, उनके निवाले छीन लेते थे, ये सारे मामला थे। अब ये नहीं चाहते थे कि मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों की एक रियासत कायम हो, ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान मदीना में सुकून से रहे। तो अब देखो, सबसे पहले बदर का असबाब कि बदर हुई क्यों थी, उसको एक तो हमेशा मैं एक वाकया बयान करता हूँ कि वो काफिला रोका था, ये भी आएगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ से आगा यानी जीरो से करते हैं कि बदर हुई क्यों, तो उसका पस मंजर और बैकग्राउंड क्या था। अब देखिए, ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान मदीना में सुकून से रहे। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अब आप इंसाफ करिएगा, हम ये नहीं कहते कि आप इस समय ये बात को सुनकर मुसलमान हो तो इंसाफ मुसलमानों का हक में नहीं, इंसाफ करिएगा कि गलती किसकी थी, ये तारीख भरी पड़ी है। और ये बात याद रखेगा, मक्का मुकर्रमा के अंदर जो सुलह पसंद लोग थे, जो अच्छे लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हम अपना काम करें, मुसलमान अपना काम करें, हमें क्या लेना देना। लेकिन अबू जहल जैसे लोग, उतबा जैसे लोग, शैबा जैसे लोग, जिनकी सोच फिरौनियत जैसी सोच थी, जिनकी सोच शैतानियत जैसी सोच थी, वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान सुकून से रहे, मुसलमान अमन से रहे। ये क्या करते थे, मदीना मुनव्वरा आकर मक्का के लोग मदीना मुनव्वरा के, अब आप इस वाक्य को सुनेगा आपके होश उड़ जाएंगे, मदीना मुनव्वरा के अंदर आके मुशरिकीन मक्का मुसलमानों के जो खजूरों के बगीचे होते थे उसको आग लगा देते थे। आज अगर हमारी दुकान पे कोई आग लगा जाए, आज हमारे जो कारोबार के ऊपर कोई आग लगा दे, बताओ हमें कितनी तकलीफों की। मक्का में रहना, मदीना मुनव्वरा के यानी माली एतबार से मुसलमानों को कमजोर करो, मुसलमानों के माल और असबाब को आग लगा देते थे। इतना ही नहीं, जहाँ कहीं मुसलमान इन्हें मिल जाता, जहाँ कहीं भी मिल जाता, मुशरिकीन मक्का उसे मारते थे, बाज़ मर्तबा कत्ल भी कर देते, कि हालात बना के रख दिए थे। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम तो अपना काम कर रहे हैं, कुरान का नुज़ूल हो रहा है, अहकाम शरिया बताया जा रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर बाकायदा हमारी एक रियासत स्टेब्लिश हो रही है, यानी अभी कंप्लीटली हो रही थी। अभी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दीन की तबलीग कर रहे थे, इन्हीं दरमियान मुशरिकीन मक्का ये करते थे, उनके बगीचों को आग लगाना, मुसलमानों को मारना, हत्ता के यहाँ तक याद रखेगा मदीना मुनव्वरा के अंदर मुस्लिम सहाबाए किराम मक्का छोड़कर जब हिजरत करके मदीना आए, उसके बाद मक्का में उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। मुसलमान हरम को देखना चाहते थे, मुसलमान काबे को देखना चाहते थे, काबा देखने की इजाजत नहीं थी। आपको ये वाकया नहीं पता, जब सुलह हुदैबिया हुआ था, सुलह हुदैबिया के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को बीच रास्ते के अंदर एहराम की हालत में रोक दिया था और कहा था कि हम आपको उम्रा करने नहीं दे सकते हैं। इतना जुल्म था, ये हालात हो गए थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया, ए महबूब, जब इस तरह की हरकत ये लोग करते हैं तो अब हम हुक्म नाजिल फरमाते हैं कि जब वो लोग तुम्हारे मुकाबले में आए, जब तुम्हारे साथ जंग करने आए, तो अब तुम्हें खामोश नहीं बैठना है, अब यारों को कहो तलवारें उठाएं और जंग करने के लिए आगाज हो जाए। 13 साल के बाद ये इस्लाम है, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, 13 साल तक मुसलमानों ने तलवार नहीं उठाई। 13 साल तक, इस 13 साल के अंदर हुजूर अलैहिस्सलात और तस्लीम की राहों में कांटे बिछाए गए, टाइप में पत्थर बरसाए गए, पुष्ट मुबारक पे ओजरी रखी गई। हजरत अम्मार बिन यासर जैसे सहाबी जिनको आग में डाल के जला दिया गया था, हजरत सुमैया के पैरों में रस्सियां बांधकर ऊंटों के जरिए घसीटा गया था, हजरत खुब्बाब बिन अदी जिनकी नाक और आंखों को काट लिया गया था। ऐसे वाकयात होते गए थे। बिलाल हबशी की जिंदगी को देखे, इन 13 साल के अंदर मुसलमान इतना जद्दों को बर्दाश्त कर रहा था, अभी हुक्म नहीं आया था, अभी जो है अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया था, सब्र का कहा था, सब्र करो। 13 साल गुजरने के बाद जब मक्का वाले पास नहीं आए, तो अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि जब तुम्हें ये ऐसा कहते हैं ना कि जहां मिलो मार दो, तो अब तुम्हें भी हम हुक्म देते हैं, जब तुम्हारे मुकाबले में ये तलवार लेकर आए, तो अब तुम्हें गर्दन नहीं झुकानी है, अब तुम्हें तलवार उठाकर उन्हें जवाब देना है। ये अहकाम
अहकामात उतरते गए। अब देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने देखा कि मदीना मुनव्वरा में आकर भी मुशरिकीन मक्का हमें चैन से नहीं बैठने दे रहे हैं, हमारे बगीचे जलाए जा रहे हैं, हमें मारा जा रहा है। अब अल्लाह ने हुक्म दिया, ए महबूब, अब मक्का वाले जब सीरिया अपना माल बेचने के लिए जाए तो तुम उनका रास्ता रोक लेना और कह देना कि अगर तुमने हमें सताया तो तुम्हारा रास्ता रोककर तुम्हारी शहर की, तुम्हारी आबादी के खाने पीने के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, जो रुपया आता है, वो सारी चीजें हम बंद कर देंगे। यानी इकोनॉमिक के लिहाज से, फाइनेंस तौर पर तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, ये हुक्म नाजिल होता है। अब देखें चूंकि मक्का का काफिला मुल्क शाम से होता, यानी मदीना होकर मुल्क शाम जाता था, उस जमाने के अंदर सीरिया जाने के लिए मदीना मुनव्वरा का एक रास्ता ऐसा था जिसको इंटरनेशनल हाईवे कहा जाता था। उस जमाने के लिहाज से यहाँ से गुजर ही कर आदमी आगे जा सकता था। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब इनका रास्ता रोको। अब अल्लाह के रसूल फरमाते, जब तक मुशरिकीन मक्का से हमारी बातचीत नहीं हो जाती हम उनका रास्ता रोकेंगे और उन्हें कहेंगे अगर तुमने हमें सताया, अगर तुमने हमें हमारे बगीचों को आग लगाई या तुमने हमारे आदमियों को मारा तो हम तुम्हारा तिजारती काफिला रोककर तुम्हारे शहर की इकोनॉमी के ऊपर जो है इतना बड़ा पहाड़ तोड़ देंगे कि कभी तुम सर न उठा सकोगे, तुम्हारी तिजारत खतरे में आ जाएगी। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता रोकना शुरू किया। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि आपको मैं बताऊं, ये जंग बदर से पहले का वाकया है। अबू जहल एक दिन काफिला लेकर मुल्क शाम गया। मुल्क शाम गया, अल्लाह के रसूल ने हजरत अमीर हमजा से कहा कि ए अमीर हमजा, मेरे चाचा जान, आप जाओ अबू जहल का रास्ता रोको और अगर वो मिल जाए तो उससे कह देना कि अगर आज के बाद तूने हमें सताया तो तुम्हारा तिजारती माल हम रोक लेंगे। अब अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु 10 सहाबा को लेकर अबू जहल का रास्ता रोकने के लिए गए। समंदर के किनारों तक पहुंचे, बहुत दूर तक पहुंचे। अबू जहल का काफिले के अंदर बहुत सी तादाद, बहुत से लोग थे। हजरत अमीर हमजा तन्हा सहाबी रसूल और उनके साथ खाली 10 मुसलमान ही थे। अब अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही वहां पहुंचे, आपने गरजदार आवाज से कहा, कौन है जो मुसलमानों को सता रहा है? जब ये गरजदार आवाज निकाली, अबू जहल ने कहा, लगता है अमीर हमजा हमारा रास्ता रोकने के लिए आए हैं। खाली 10 आदमी ही थे और वो कई सौ तादाद के अंदर मौजूद थे। अब देखें, अबू जहल ने कहा, अब देख लीजिए, हम हर एक का मुकाबला कर सकते हैं लेकिन अमीर हमजा का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। कोई बंदा ऐसा है जो उनको जाके समझाए कि हमारा रास्ता खोल दे। अब देखो डर और खौफ कितना था। बदर हुई नहीं है, बदर से पहले के हालात ये है। अबू जहल ने एक आदमी से कहा, अरे भाई, तुम्हारे इतने बड़े मजमे के अंदर कोई आदमी ऐसा है कि जिसकी अमीर हमजा से पहले अच्छी दोस्ती हो? अरे उन्हें समझाए हमारा रास्ता खोले। अगर हमारा रास्ता नहीं खोला तो हम भूखे मर जाएंगे। अबू जहल ने एक आदमी को खड़ा किया, उसने कहा कि हाँ मेरी बनती है इनसे। अमीर हमजा के पास गया कि भाई देखो, बात ऐसी है कि हम सुलह करके बातचीत कर लेते हैं, आपने हमारा रास्ता क्यों रोका है? तो आप फरमाते, सुन ले, रास्ता इसलिए रोका है कि अब तक तुमने जो बदमाशी की है, अब तक तुमने जो मुसलमानों को सताया है, अब आगे सताना नहीं। ये तो एक रास्ता है, कसम वल्लाह तेरा एक काफिला भी हम गुजरने नहीं देंगे। ये हुआ। अब अबू जहल को जब ये बात पता चली तो अबू जहल ने कहा, ठीक है, हम नहीं रोकेंगे, अब हम तुम्हें नहीं सताएंगे। ये लोग तो निकल गए। फिर दोबारा भी इन्होंने ऐसी हरकत की तो अब मेन जो पस मंजर है, अबू सुफियान सबसे बड़ा तिजारती काफिला लेकर मुल्क शाम गया। बाद में वो ईमान लाए, अभी चूंकि हालत कुफ्र में है, बाद में ईमान लाए। ये काफिला लेकर जब मुल्क शाम गए तो अब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब हमें बाकायदा प्लानिंग के साथ उनका काफिला रोकना है। तो सरकार ने अपने सहाबा की तादाद 313 थी। अब यहाँ से बदर का आगाज होगा। आप पस मंजर समझ गए? अब बदर सुनिए। अब सरकार ने देखो, हदीसों के अंदर रिवायत 319 की भी है, 320 की भी है, 316 की भी है, यानी इतने सहाबा की तादाद थी। लेकिन ज्यादातर जो तादाद बताई गई 313 की बताई गई, 313। अब हुजूर जो गए, अब हुजूर अलैहिस्सलाम किस नियत से गए, अब ये सुनिए। ये जब निकला ना सीरिया के लिए तो मदीना मुनव्वरा वो आने वाले थे, यानी रास्ते में। अल्लाह के रसूल ने मशवरा किया कि हम उनका रास्ता रोकने जाते हैं, लड़ने नहीं जाते।
बदर की जंग जो हुई थी वो इत्तेफाक हो गई, लड़ाई बाकायदा प्लानिंग से नहीं थी। कहते हैं कि अब हम उनका रास्ता रोकने के लिए जाते हैं। हुजूर ने 313, इसलिए आप देखें कि बदर की जंग के अंदर जो तलवारें थी वो 6 थी। आज आवाज मत दीजिए यार भाई, मैं तो समझाने के लिए वो तकरीर नहीं कर रहा हूं जो मेरा पुराना अंदाज है, लेकिन आप सुभान अल्लाह तो बोल सकते हो और जोर से। अब देखें 313 की तादाद में 6 तलवारें और डिफेंस के लिए जो ज़ीरा पहनी जाती है जिस्म पर वो 2 ही थी। हुजूर ने फरमाया कि लड़ने नहीं, रास्ता रोकने जा रहे हैं। लेकिन अबू सुफियान चूंकि बड़े चालाक, तो वो तो वहां से रिटर्न हुए ना, तो उसने क्या क्या मालूम है, मक्का में एक आदमी को भेज दिया और कहा ए मक्का वालों चलो जंग करने के लिए, अगर हम लड़ने नहीं गए तो मुसलमान हमारा माल लूट लेंगे। ये अफवाह फैला दी और इन्होंने क्या किया कि रास्ता बदल कर वो मक्का पहुंच गए। वो अपना भी बचाव कर लिया और अफवाह भी फैला दी। अब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम तो निकले रास्ता रोकने के लिए और अबू सुफियान रास्ता बदलकर वो मदीना छोड़कर मक्का भी पहुंच गए और वहां जाकर कहा कि भाई अब लड़ने की जरूरत नहीं है, हम सेफली यहां पहुंच चुके हैं। लेकिन अबू जहल को चस्का था, अबू जहल को ये था कि नहीं नहीं अब मुसलमानों से जंग होनी ही चाहिए। अबू जहल कहता है नहीं नहीं आज हम लड़ के रहेंगे। यहां तक कि मक्का के लोग कहते थे भाई क्या करने की जरूरत है लड़ने की, इतनी दूर जाने की, नहीं लड़ना नहीं लड़ना। कहा नहीं लड़ेंगे लड़ेंगे। इसने पूरे मक्का को उकसाया, पूरे मक्का को भड़काया और पूरी जंग की तैयारी शुरू हो गई। यहाँ तक कि 1000 की तादाद में मुशरिकीन मक्का जंग करने के लिए रवाना हो जाते हैं। और उनकी नीयत क्या थी कि आज मदीना मुनव्वरा पे हमला करेंगे, आज मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को माज़अल्लाह कत्ल कर देंगे। इस नीयत से ये सारे लोग वहां से निकलते हैं। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बदर के मकाम पर पहुंचे। आका करीम अलैहिस्सलाम को यह पता चल गया कि अबू जहल फौज लेकर आ रहा है, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को जमा किया और मेरे आका ने फरमाया हम तो इस नीयत से नहीं आए थे कि हम जंग करें, हम रास्ता रोकने के लिए आए थे। अब हमें क्या करना है मशवरा सहाबा से ले रहे थे। हजरत साद खड़े होते हैं, अंसारी सहाबी खड़े होते हैं और कहते या रसूल अल्लाह आप पे वही का नुज़ूल होता है, हमसे मशवरे लाने की क्या जरूरत है। वल्लाह अगर आप कहेंगे तो हम समंदर में घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार है। मशवरा ना ले। और फिर एक सहाबी ने तो क्या बात कही, कहते हैं कि जब कौम मूसा से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हमें एक कौम से जंग करनी है, तो उस कौम ने कहा था ए मूसा हमें तो ताकत नहीं है कि हम लड़े, आप जाए आपका खुदा जाके लड़े, हम नहीं लड़ सकते। कहते आका हम कौम बनी इसराइल नहीं हैं, हम आपके तो आशिक हैं, आप कहेंगे तो हम अपनी गर्दन कटाने के लिए भी तैयार है। जब सहाबा का ये जज्बा देखा तो हुजूर मुस्कुराने लगे, क्योंकि जंग की नीयत नहीं थी, इसलिए तलवारें भी 2, 4 के 5 में से घोड़े 2, 70 ऊंट, कोई साजो सामान नहीं। माह रमजान का महीना, पहली मर्तबा रोजे फर्ज हुए थे। हालत रोजा में धूप में बदर के मैदान में मुस्तफा के दीवाने पहुंचते नजर आते हैं। ये दिन हम इसलिए थोड़ी इस तरह हम तक दिन पहुंचाए, आज हमें इसकी कदर नहीं है। आज इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद न हमसे रोजे रखे जा रहे, न हमसे नमाजें पढ़ी जा रही है। और आज तो हालात ये हैं कि लोग IPL और क्रिकेट के चक्कर में ऐसे दीवाने हो गए कि तरावी में भी उनका स्कोर देखना छूटता नहीं है। ये हालात हो चुके हैं। सुभान रब्बिल आला की तस्बीह ज़बान पे है और जहन में क्या है, फलां ने कितने रन मारे होंगे, कुरान सुना जा रहा है, जहन में ये है कि फलां ने कितनी बैटिंग की होगी, फलां ने किसको आउट किया होगा। कौम मुस्लिम का इतना बुरा हाल कि लोग मस्जिद में मोबाइल मैच देखने लाते।
ऐसे तो खुद ही मैंने जिंदगी में बचपन में भी नहीं देखा। ले आपने देखा था ना भाई, पूछ लो जिनको 50 साल की उम्र है कि क्या 10 साल पहले कोई मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकत करता था? आज तो मस्जिद के अंदर चारों तरावी में लोग स्कोर देखते हैं, कितना हुआ कितना हुआ। तो घर जाके बैठ जा घर जाके, क्यों मस्जिद में आते हो? तुम्हारे ख्यालात है नहीं रब की इबादत की तरफ, तुम्हारा दिल नहीं है, खाली पार्ट्स ऑफ बॉडी उठक बैठक कर रही है और तुम्हारा स्कोर में ध्यान है, क्रिकेट में ध्यान है। मुसलमानों आज जितने हालात खराब है ना दुनिया के अंदर, हमें तो मुसल्ले से उठना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारी कौम का हाल ये है कि 10-15 मिनट तरावी को नहीं मिलती है, लेकिन अच्छे तरावी नहीं पढ़ती। कहते क्या सुन्नत है? मैं कहा वाह मुफ्ती साहब, नवे मुफ्ती साहब पैदा हो गए, इन्हों को खबर है कि सुन्नत है ना, हमों को खबर नहीं। सुन्नतें मौक़िदा है, बगैर उसे तरावी छोड़ना गुनाह है। और सरकार फरमाते हैं कि तरावी का एक सजदा अल्लाह एक सजदे पर 1500 नेकी अता फरमाता है। ये है सहाबा किराम हालत रोजा में मैदान बदर का मतलब ऐसा थोड़ी कि खाली सुनकर एंजॉय करना, हमें उससे दर्स लेना है कितनी मेहनत से इस्लाम पहुंचा है। आज अगर आज इतना टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर है? नॉर्मल है। हाँ, अगर मैं कहूं कि यहाँ से स्टेट डेपो तक पैदल जाओ और वापस आओ, कुछ नहीं करना, खाली जाना आना है, आदमी का थक गया, प्यास लगी है धूप की वजह से। लेकिन सहाबा किराम जंग के लिए निकले, यानी काफिला रोकने के लिए निकले। और कितना दूर? 130 किलोमीटर है मदीना शरीफ से। बदर का मैदान, वहां मुकद्दस जमात पहुंची। अब अबू जहल की कंपनी निकल चुकी थी। हुजूर ने कहा कि ठीक है, अब वो लड़ना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं। 313 और वहां 950 का जम्मे गफीर, हर एक के पास तलवारें थी, हर एक के पास नेज़े थे, हर रोज ऊंट ज़बा करके खाने के लिए अच्छा खाना था, नाचने वाली उनके बाजारों औरतें मौजूद थी। अब बदर के मैदान में जब ये पहुंचे तो ये हुआ कि मुसलमानों ने जिस जमीन को इंतखाब किया वो रेतीली थी, पैर धंस जाते थे। मुशरिकी ने जिस जमीन पर कब्जा किया वो कंप्लीटली थी, वहां दौड़ा चला जा सकता था। अल्लाह अकबर। अब मैदान बदन के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं, अब मुसलमानों सुनो, वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। जो सहाबा किराम पर भौंकते हैं ना, जो ये कहते वो ऐसा थे वो ऐसे थे, अब सुने उनका मकाम और मर्तबा क्या है। आका करीम अलैहिस्सलाम अपने हाथों को उठाते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ए अल्लाह मैं तेरा कुल इस्लाम लेकर मैदान बदर में आ गया हूँ। मेरे जुमले पे गौर करें, सरकार कहते कुल इस्लाम लेकर आ गया हूं, यानी सहाबा की साथ, तवज्जो, सहाबा की साथ इस्लाम है। और ये मैं नहीं कहता, बदर की उस दुआ के जुमले कह रहा हूँ जो मुस्तफा ने कहे थे, ए अल्लाह मैं कुल इस्लाम लेकर आया हूँ। अगर ये चले गए, ये मारे गए, ये मिटा दिए गए तो तेरा जमीन पे नाम लेने वाला कोई न होगा। बता रहे हैं जमीन पर जिसने तेरा नाम बुलंद किया है वो मेरे सहाबा की साथ मुबारका है। सहाबा किराम को समझा क्या है, इसलिए देख लीजिए अंबिया के भी सहाबा थे, अंबिया के भी असहाब थे, लेकिन जैसे मुस्तफा जान रहमत के सहाबा की वफादारी हमें नजर आती है, 1,24,000 कबो बेश अंबिया के अंदर जितने सहाबा पैदा हुए वो जज्बा यहाँ नजर आता, वो जज्बा वहाँ नजर नहीं आता। जो जज्बा मेरे मुस्तफा के सिद्दीक में नजर आता है, जो जज्बा मेरे मुस्तफा के उमर में नजर आता है, अली में नजर आता है कि वो वफाशियार लोग थे जो घर से निकलते थे तो ये फिक्र नहीं करते थे कि मेरे पीछे बीवी छोड़ी है, मेरे पीछे बच्चे छोड़े हैं। वो निकलते थे तो अपनी गर्दनों को हाथ पे रख के निकलते थे और कहते थे अगर मर भी जाए तो शहादत है, वापस आए तो गाज़ी इस्लाम है।
पंखा फंस। तो अब आप देख लीजिए असहाबे किराम मैदान बदर के अंदर मेरे आका दुआ कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर कहते आका इतनी लंबी हुजूर ने दुआ फरमाई कि आका की चादर मुबारक जिस्म से हट गई। आका की चादर मुबारक जिस्म से हट गई तो सिद्दीक अकबर कहते आका अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। अब देखें क्या था, रोजे की हालत, गर्मी और मैदान बदर और अरब की गर्मी। ओ बाप रे, अरब की धूप की शिद्दत हमारे हिंदुस्तान की धूप से कहीं ज्यादा। तो अब ये हुआ कि जब हुजूर ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ने सुबह में सबसे पहले बाला ने रहमत का नुज़ूल फरमाया। सबसे पहले बारह ने रहमत का नुज़ूल। अच्छा, सहाबा किराम थक गए थे, सहाबा किराम बोले थक गए थे, चल कर आना, सवारियां कम थी ना। तो अब चूंकि जिस्म कमजोर हो चुके थे, हालत रोजा, बाद सहाबा किराम को गुस्ल की भी हाजत थी, पानी नहीं था। अल्लाह ने इतनी बारिश उतारी, इतनी बारिश उतारी कि सहाबा फरमाते कि हमें ऐसा लगा कि हमारे जिस्म से अल्लाह ने थकान को दूर फरमा दिया है। ठंडा हो गया बदन, नहा लिए, फ्रेश हो गए। और जिस जमीन पर, अब अल्लाह की मदद देखे, जिस जमीन पर मुसलमानों के पैर धंसते थे, घोड़ों के पैर धंसते थे, वहां पानी पड़ गया तो जमीन एकदम कंप्लीट हमवार हो जाती है। और मुसलमानों की, काफिरों की जो जमीन थी वो कीचड़ वाली हो गई। अब अल्लाह की मदद शुरू। अब सुबह हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मौला अली ने एक आदमी को पकड़ा, कहा इधर आ, बता कितना लश्कर लेकर आए हो। तो वो कहते मैं नहीं बताऊंगा। हुजूर ने फरमाया उसको ऐसे ना पूछा। अब हुजूर ने पूछा बता कितने ऊंट लोड ज़बा करते हो। तो उसने ऊंट की तादाद बताई। सरकार फरमाते 900,000 के आसपास है। इल्म गैब तो है लेकिन कभी हिकमत की बातें भी समझ में आती है। ये हुजूर ने पूछ के कयामत तक बताया। हाँ, अभी कहें कि कितने आदमी थे तो हम कहते इतनी डेगा खाली हो गई, तो हम कहते इतने आदमी थे। हाँ, आज हम डेग का हिसाब लगाते हैं, उस जमाने में ऊंट के हिसाब से आदमी लगाए जाते, इतने आए हैं का इतने मुसलमान 313। और एक बात याद रखा, हर मुशरिक और काफिर के हाथ में तलवार थी, हर मुशरिक काफिर। और यहाँ तक कितनी तलवारें? 6। 313 के बीच कितनी? 6। दूसरे हाथों से लड़ी। और फिर कमाल की बात ये कि उन 6 में एक तलवार टूटी है, कोई जंग आलूदा है, कोई का हाथा नहीं है, इस तरह के हालात थे। अब चूंकि सहाबा किराम, अभी हथियार ना होता आदमी कहता है हथियार नहीं है क्या होगा, हथियार नहीं है कैसे लड़ेंगे, ये मामला नहीं था। इसलिए कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जानो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। इसलिए कि आपने कह दिया तो हम समंदर में घोड़े दौड़ाने तैयार हैं। ये तो मैदान है, अब आगाज होता है जंग का। अल मुख्तसर ये। तो अब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल ने 3 सहाबा को मैदान में निकाला। तो अबू जहल कहता है कि हमारे मुकाबले के नहीं है, इससे बड़े लाओ। घमंड देखो, तकब्बुर देखो, मौत सामने खड़ी है। एक हदीस आपको बताऊं, हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी अंसारी है। एक दिन ये मक्का मुकर्रमा में गए, काय के लिए? मुलाकात के लिए। तो कहा लो तवाफ और काबे का दीदार भी कर लूं, उमरा भी कर लूं। तो जो है अबू जहल को पता चला, ये आकर कहता है उतबा से कि तेरे दोस्त है ना? तो कहा इनको क्या उमरा ना करे। तो हजरत साद जलाल में आ गए, तू कौन होता उमरा से रोकने वाला? तू कहेगा तो ही मैं उमरा करूंगा, ठीक है नहीं करता उमरा। जलाल में बोलने लगे। उतबा कहता है धीरे धीरे बोल, तो हमारा सरदार है। तो हट, तेरा सरदार है, मेरा थोड़ी है। तू चापलूसी कर, मैं ना करूं। तो फिर जब बहुत ज्यादा बात बनी ना, तो हजरत साद को गुस्सा आ गया। कहा उतबा, मैंने तो ऐसा सुना है कि रसूल पाक ने कहा था कि उतबा अनकरीब मारा जाएगा। तो इसने तो बात सुनी तो होश उड़ गए। ये तो वहां से भागने लगा। अब कहते कहां जा रहे हो? कहा मेरी मौत पक्की है। कहा किसने कहा? कहा मोहम्मद अरबी ने कहा। भले कहते थे कि हम नहीं मानते, लेकिन ज़बान रिसालत का कमाल ये था कि जब वो कह दे तो वो हो जाता था।
और इस बात को मुशरिक भी मानते थे। ये हमेशा अपनी बीवी से कहता था, वो दिन मैं तो सोच रहा हूँ कब आएगा, मैं तो मरने वाला हूँ। बीवी कहती क्या बात है, कहा क्या कहो, मोहम्मद अरबी ने कहा मैं मरने वाला हूँ। तो बीवी भी कहती है तो मरने वाला जे। इसलिए कि उन्हें पता था सादिकुल वादुल अमीन, जब वो कुछ कहते थे तो बात गलत होती नहीं थी। अब वो बदर की जब जंग आई ना, बदर की जब जंग आई ना, तो अबू जहल कहता है चलो उतबा जंग करने जाने। कहा होता नहीं होता। तो कहते हैं क्या हुआ, क्यों नहीं आता? कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा। कहा क्यों? कहा पता नहीं साथ ने क्या कहा था। क्या कहा था? कहा था कि तू मरने वाला है। अबू जहल कहते हैं तो बहुत जूनी बात हो गई, चल गया कहीं नहीं होता। कहा ना मरूंगा। अब देखो, यानी इसका भी इल्म गैब पे अकीदा था। ये भी मानता था कि जो वो कह दे मुस्तकबिल और फ्यूचर की बातें वो सच होती हैं। कहा नहीं। अबू जहल कहते हैं काम करनी, तू चल, तू अर्धे रास्ते से पीछा चलाए, तू चल। इसके लिए कि तू नहीं आवे ने तो तेरी दूसरी कौम भी नहीं आवे। तू चूंकि तेरे कबीले का सरदार है, अगर तूने इनकार किया तो सब छोड़ देंगे हमारा साथ, तू चल। ये लेकर गया और आप यकीन माने वहां पहुंचने के बाद जब हुई ना जंग तो उतबा भी मारा गया। और हुजूर की बात सच हुई। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सामने फिर भी ये घमंड कर रहे थे। उसे पता था कि ये हालात है। कहते कि नहीं हमारे मुकाबले में बड़े बड़े लाओ। तो क्या ठीक है, ए मेरे शेरों वापस आ जाओ। सरकार कहते वापस आ जाओ। कहता ठीक है अब तू अपने उतार। तो 3 आदमी उसने उतारे, उतबा, शैबा, वलीद, ये तीनों मुशरिकीन मक्का के बड़े सरदार थे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ठीक है अब मैं आवाज देता हूँ, मेरा शेर अमीर हमजा मैदान में आ जाए। फिर कहते हैं मेरा दूसरा हैदर कर्रार मौलाए कायनात आ जाए। और तीसरा का मेरा अबू उबैदा आ जाए। अब तीनों मैदान में अब मुकाबला शुरू हुआ। अमीर हमजा के सामने उतबा है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने एक वार किया, उतबा का किस्सा तमाम। मौला अली ने एक वार किया, शैबा का किस्सा तमाम। अब हजरत अबू उबैदा बिन जर्र, अबू उबैदा, ये सहाबी रसूल की लड़ाई होने लगी, उनको हाथ में जख्म भी आया। मौला अली ने देखा मेरा भाई मर रहा है, मेरा भाई जख्म खा रहा है। आप फरमाते हैं तारीख गवाह है, अल्लाहु अकबर, हैदर कर्रार ने जैसे ही अपनी जुल्फिकार हैदरी घुमाई और उस काफिर के 2 टुकड़े कर दिए और फरमाया गया 70 काफिर बदर की जंग में मारे गए थे, उनमें से तन्हा मौला अली ने 25 काफिरों को मार गिराया था। 25 को खाली मौलाए कायनात में मारा था। अच्छा और एक हदीस सुने, फिर आगे का जंग का वाकया हम आइंदा जुमा बोलेंगे इंशाअल्लाह। और हुजूर के मौजिज़ात का जिक्र करेंगे जो मैदान बदर में नौनुमा हुए थे। अब देखें हुजूर अलैहिस्सलाम, ये हदीस बुखारी की हदीस है। ये हदीस कहाँ की है? बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है कि आका करीम अलैहिस्सलाम बदर की रात में हजरत उमर को लेकर हाथ पकड़ा और कहा चलो मैदान बदर में लेकर गए और फरमाया मैदान बदर में जाने के बाद एक छड़ी ली। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने निशान पड़ा, ए उमर देख कल अबू जहल की लाश यहाँ पड़ेगी। आवाज मुसलमानों। फिर आगे गए कहा यहाँ उतबा की लाश पड़ेगी। फिर आगे गए कहा यहाँ शैबा की लाश पड़ेगी। जितने मरने वाले थे मुस्तफा ने रात ही में ऐलान फरमा दिया था। भाई जंग है ना कुछ भी हो सकता है, जंग है ना कोई भाग भी सकता है, जंग है ना कोई घर पे चला भी जा सकता है, लेकिन चूंकि मुस्तफा ने लकीर खींच दी। अब मेरा जुमला सुने, मैदान बदर को मैं यहाँ से थोड़ी मुकम्मल करता हूँ, फिर अगर आइंदा जुमा मौका मिला तो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखें हुजूर ने बुखारी की रिवायत के मुताबिक लकीरें खींच दी थी। हो सकता था लकीर से हट के लाश गिर जाए, इसलिए मैदान बदर में भागना होता है। अब देखें अबू जहल की मौत
नक्की थी, उतबा की मौत नक्की थी, शैबा की मौत नक्की थी। जब बदर की जंग मुकम्मल होती है, मुशरिकीन मक्का की लाशें पड़ी हुई थी। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम जब उस लाशों को देखने गए तो देखा कि जिस लकीर को मुस्तफा ने खींचा था उसी लकीर पर अबू जहल की लाश भी मौजूद थी, उसी लकीर पर उतबा की लाश भी मौजूद थी। मैं कहूं कि भाई लीटी दौड़ी है तो लीटी तो बुझा भी जाए ना, समझ में आया? लीटी तो बुझा भी जाए, लेकिन मैं कहूं मैं लकीर खींचूं तो वो मिट सकती है, मुस्तफा जिसे खींच ले वो कयामत तक नहीं मिट सकती है। तो अब ये था मैदान बदर के अंदर, ए अबू जहल अगर तुझे जख्म भी आए होंगे, तुझ पर तलवारें भी चली होगी, तेरी लाश कहां भी हो, लेकिन तुझे वो लकीर खींच कर यहाँ लाएगी कि मुस्तफा ने चूंकि खींच दी थी, तुझे कहीं और नहीं गिरना, वहीं गिरना है जहां मुस्तफा ने लकीर खींची थी। ये मैदान बदर का नक्शा था। अब इस तरह जंग आगाज हो गया। एक आखिरी आयत कुरान कहता है, इज़ तक़ूल लिल मुमिनीना लन यक्फ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। हमने 1000 फरिश्तों की फौज को भेजा। फिर आगे कुरान के अंदर 3000 भेजे, फिर कहा 5000 फरिश्ते आए। फरिश्तों का काम क्या है? तस्बीह पढ़ना, अल्लाह की इबादत का। अब छोड़ो, अब तस्बीह नहीं, तवज्जो। ये जुमले को मोबाइल से काट देना, बहुत तवज्जो से। अब देखें, कहते हैं कि अब तस्बीह नहीं, जब महबूब की रिसालत की बात आए तो हाथ में तस्बीह नहीं, हाथ में तलवार होती है। ये कहा और कहा जाओ 5000 फरिश्ते, उसमें जिब्राइल भी है, मीकाइल भी है, इसराफील भी है। और कहा नूरानी लिबास में नहीं जाना, नूरानी लिबास में नहीं जाना। कहा कैसे जाए अल्लाह? कहा जैसा महबूब का लिबास है फरिश्तों वो लिबास में पहुंच जाओ। इस तरह जंग का आगाज हुआ। अब पार्ट 2, आपकी भाषा में कहते हैं पार्ट 2, नेक्स्ट फ्राइडे, इसलिए कि अब कोई मौजू नहीं है तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। 23वीं शब भी होगी और इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आगे की बदर का नक्शा में। अभी आप लोग